हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स, उसका फिगर इट आउट, जो कि पेज नंबर आपके 40 एंड 41 में देके रखा हुआ है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, मेक योर ओन प्रोटेक्टर, मतलब हम खुद का प्रोटेक्टर खुद कैसे बना सकते हैं, उसकी पूरी हमने प्रोसेस देखी थी। वो एक तरीके से आपको एक एक्टिविटी भी दे के रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले क्या करना है, आपको वो वीडियो जाके देखना है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर इस वीडियो पर आना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। यहाँ पे किसका यूज़ करना है, यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना है एंड यहाँ पर जो हमें एंगल्स दिख रहे हैं उनको मेजर करना है इन डिग्रीज। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है, स्टूडेंट शुड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन, बट हियर इज अ हिंट टू हेल्प देम अलोंग द वे। यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर ईच एंगल इन द डायग्राम प्रोवाइडेड। मतलब जो भी हमें डायग्राम दे के रखा है उसमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्टर का यूज करना है। प्लेस द प्रोटेक्टर at the center at the vertex, protector से center at the vertex of the angle and align one arm with the 0 degree mark. Read the number where the other arm crosses the scale to get the measure in degrees. मतलब क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक एक करके मेजर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ये फिगर उठाते हैं, ये आपको कुछ ऐसे दिख रहा है फिगर। हम बात करें इस फिगर के वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स कहाँ है, ये पॉइंट एच पे। ठीक है, आ गया समझ में? एंड ये जो एच जे है एंड ये जो एच आई है, दोनों ही क्या है, दोनों ही रे बनी हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल्स की आर्म्स बनी हुई है। ठीक है, आ गया समझ में? ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो, वर्टेक्स क्या है, आर्म्स क्या है। ठीक है, रे क्या है, तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो हमें अगर ये जो एंगल दिख रहा है, दो आर्म्स के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है, अगर हमें इसे मेजर करना है तो हम प्रोटेक्टर का यूज़ करके कैसे मेजर करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम रफ मतलब यहाँ पर खाली फिगर देखें, प्रोटेक्टर आपके पास होगा ही, नहीं है तो आपको खरीदना है प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर को खरीद के फिर हमें क्या करना है, आपको ये वर्टेक्स दिख रहा है, आपको ये वर्टेक्स दिख रहा है इस एंगल का, और प्रोटेक्टर का जो सेंटर होता है उस सेंटर को इस वर्टेक्स के ऊपर रखना है। प्रोटेक्टर के सेंटर को हमें क्या करना है, इस वर्टेक्स के ऊपर रखना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद किसी एक आर्म को या किसी एक रे को उठाना है, मतलब उसके ऊपर हमें मेजर करना है। मतलब किसी एक रे पे 0 डिग्री आना चाहिए, जो प्रोटेक्टर पे 0 डिग्री लिखा होता है ना, वो आना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो प्रोटेक्टर है, ये जो प्रोटेक्टर इतना बड़ा देके रखा है, उसका जो सेंटर है ये वर्टेक्स पे है, उसका जो सेंटर है ये वर्टेक्स पे है। एंड देन उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये 180 डिग्री दिख रहा है, उसके ऊपर 0 डिग्री है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक रे हमने ली है, उस रे का नाम क्या है, एच आई। ठीक है, एंड हमने बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया है प्रोटेक्टर को, एंड ये जो 0 डिग्री है वो उस रे पे आ रहा है। ये रे किस पे आ रही है, 0 डिग्री पे आ रही है। ठीक है, प्रोटेक्टर की 0 डिग्री पे क्या आ रही है, रे आ रही है। हमें ऐसे ही एंगल मेजर करना रहता है। सबसे पहले तो प्रोटेक्टर के सेंटर को हम एंगल के वर्टेक्स पे रख देंगे। ठीक है, एंड किसी एक आर्म पे
एंगल के किसी एक आर्म पे हमें ये 0 डिग्री एंगल 0 डिग्री लेकर आना है, ठीक है, प्रोटेक्टर का 0 डिग्री लेकर आना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक आर्म लिया है हमने HI एंड यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें दूसरे आर्म को मेजर करना है। दूसरी आर्म क्या है, HJ, ठीक है। तो अगर हम दूसरी आर्म को मेजर करेंगे, हमें यहाँ पे दिख रहा है दूसरी आर्म कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। दूसरी आर्म कहाँ आ रही है, यहीं पर आ रही है, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, 0 डिग्री हम ये वाला देख रहे हैं, तो मतलब हमें ये बाहर वाले नंबर्स देखने हैं। 0 डिग्री अगर बाहर का देख रहे हैं तो हमें ये बाहर वाले नंबर्स देखने होंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर हम बाहर वाले नंबर्स देखते हैं अगर हम बाहर वाले नंबर्स देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, ये 40 है, ठीक है। 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 माइन्यूट से मार्क्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे मार्क्स हैं, आपको उन्हें भी काउंट करना है, ठीक है। तो उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45 ये बीच मिडिल में एक मार्क दिख रहा होगा, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, 5 डिग्री को मैंने आपको बताया था। तो 45 डिग्री तो ऐसे ही हो रहा है। फिर उसके बाद 46 एंड 47 मतलब 47 पे आके ये रे हमें दिख रही है 47 डिग्री से पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल IHJ है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 47 डिग्री का है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो 47 डिग्री का है, एंड अराउंड करें तो ये 50 डिग्री के अराउंड है। अगर हम अराउंड की बात करें किसके पास है, तो ये 50 डिग्री के पास में है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो आपको भी सेम कॉपी में ऐसे ही मेजर करना है। क्या करना है आपको, कॉपी में सेम ऐसे ही मेजर करना है। अगर आप प्रोटेक्टर को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, प्रोटेक्टर कुछ ऐसे होता है, ठीक है, एंड यहाँ से बना होता है, यहाँ से एंगल शेप बना होता है, ठीक है, यहाँ से कुछ एंगल शेप बना होता है एंड ऐसी लाइन कुछ जारी होती है, ठीक है। आ गया समझ में। तो आपको ये नहीं करना है कि वर्टेक्स को आप यहाँ पे रखोगे, जो एंगल का वर्टेक्स है उसको आपको यहाँ पर नहीं रखना है, आपको रखना कहाँ पे है, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर, ठीक है। प्रोटेक्टर में जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर हमें वर्टेक्स रखना है, वो भी एंगल का, ठीक है। आगे इतना समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो अब आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर क्या दे के रखा था। यहाँ पर दे के रखा था कि यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर ईच एंगल इन द डायग्राम प्रोवाइडेड, प्लेस द प्रोटेक्टर सेंटर एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। प्रोटेक्टर के सेंटर को हमें एंगल के वर्टेक्स पे रखना है, एंड अलाइन वन आर्म विद द 0 डिग्री, और एक आर्म को हमें अलाइन करना है किसके साथ, 0 डिग्री के साथ। वही चीज़ मैंने आपको बोली। रीड द नंबर वेयर द अदर आर्म क्रॉसेज द स्केल टू गेट द मेजर इन डिग्रीज। अब जो दूसरा आर्म है वो कहाँ पर है, वो हमें रीड करना है, वो हमें मेजर करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि इन डिग्रीज हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर क्या है, नेक्स्ट फिगर हमें ऐसा कुछ दे के रखा है, ठीक है। अब हमें इसे मेजर करना है, तो वर्टेक्स हमें क्या दिख रही है, वर्टेक्स हमें H दिख रही है, तो H को ही लेकर चलना पड़ेगा। तो वर्टेक्स पे क्या आना है, वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट आना है, ठीक है। जो प्रोटेक्टर के बीच का पार्ट है वो कहाँ पे आएगा, वो हम रखेंगे H पर, ठीक है, क्योंकि H क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। देन इसमें से हम कोई भी रे ले लेंगे। अगर हम ये वाली रे लेते हैं IH, ठीक है, अगर हम IH लेते हैं, HJ लेते हैं, तो अगर हम एक रे ले रहे हैं तो एक रे कहाँ पे लेना है, 0 डिग्री पे, ठीक है। एक रे कहाँ पे होनी चाहिए, 0 डिग्री पे, एंड दूसरी रे को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो वर्टेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम IH रे ले रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये 0 डिग्री हमें दिख रहा है, ठीक है। ये जो रे है ये 0 डिग्री से अलाइन होती दिख रही है, ठीक है। प्रोटेक्टर जो है, जो जहाँ पे हमें 0 डिग्री दिख रहा है वो किस पे रखा हुआ है, इस आर्म पे रखा हुआ है, इस रे पे रखा हुआ है, HI रे पे, ठीक है। आगे समझ में। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड रे या सेकंड आर्म को, दूसरी रे को हमें मेजर करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हम 0 डिग्री यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमें अंदर वाले फिगर्स देखने होंगे, ठीक है, अंदर वाले नंबर्स देखने होंगे। तो अगर हम अंदर वाले नंबर्स देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये 20, ये जो रे है ये 20 को भी क्रॉस कर गई है, ठीक है। 20 को भी क्रॉस कर गई है, वो भी कितने पॉइंट्स, 21, 22, 23,
ठीक है, या फिर 24 बोल सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 24%। अगर एग्जैक्टली बात करें तो 24% है, सॉरी 24 डिग्री है। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो ये एंगल IHJ कितना डिग्री है, 24 डिग्री है, ठीक है। एंड अगर हम अराउंड में बात करें तो एंगल IH जो है वो 25 डिग्री है, यहाँ पर हम अगर अराउंड में बात करें, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें ये फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये फिगर दिख रहा है एंड साथ ही में हमें क्या करना है, ये जो एंगल दिख रहा है ना, इसे मेजर करना है। तो कैसे करना है? सेम उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस दो एंगल्स को मेजर किया है। सबसे पहले तो वर्टेक्स क्या हो गई, यहाँ पे H वर्टेक्स हो गई है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर के सेंटर को हमें क्या रखना है, कहाँ रखना है, वर्टेक्स पर ही रखना है, ठीक है। फिर हम एक रे ले लेंगे, बाई चांस हमने HJ रे ली है तो ये जो रे है ये 0 डिग्री पर आनी चाहिए, वही मैंने आपको बताया था। एंड दूसरी रे हम क्या करेंगे, दूसरी रे हम मेजर कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, वो H पर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि IH को क्या माना गया है, IH को एक रे लिया है हमने जो कि हमें किस पे दिख रही है, देखो 0 डिग्री पे दिख रही है। ये IH रे हमें किस पे दिख रही है, 0 डिग्री पे दिख रही है, ठीक है। फिर अगर हम HJ को मेजर करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री पे कौन सी रे अलाइन है, कौन सा आर्म अलाइन है, HI, ठीक है। आ गया समझ में? फिर उसके बाद जब हम दूसरे आर्म को मेजर कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हम बाहर वाले नंबर्स दिख रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये कहाँ पे है, 110 डिग्री पे है। कहाँ पे है, 110 डिग्री पे, मतलब एंगल IHJ एग्जैक्टली किस पे आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है 110 डिग्री पे, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम, मतलब ये बेसिकली एक्टिविटी दे के रखिए कि क्लासरूम में आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, उनके जो एंगल्स बनते दिख रहे हैं उन्हें हमें मेजर करना, वो भी किससे, प्रोटेक्टर से, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि क्लासरूम की बात करी गई है तो आप क्लासरूम की चीज़ों को देखकर एनालाइज करके उनके एंगल्स को प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकेंड, वही चीज़ बोली गई है, इफ़ योर पेपर प्रोटेक्टर वॉज मेड करेक्टली इट शुड गिव यू द सेम रिजल्ट एज अ स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर। यहाँ पे बोला गया कि हमें खुद का, योर प्रोटेक्टर, खुद का प्रोटेक्टर यूज़ करना है, ठीक है। एक क्या होता है, नॉर्मल प्रोटेक्टर, ठीक है, जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में आपको दिखता है। एक पेपर प्रोटेक्टर की बात करेगी। ये जो पेपर प्रोटेक्टर है आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाना सिखाया था, मेक योर ओन प्रोटेक्टर वाले टॉपिक में। तो हमें उसका यूज़ करके क्लासरूम में अलग अलग जो एंगल्स हमें दिख रहे हैं उसको मेजर करना है, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल से गिवन वैल्यू। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी एंगल्स दे के रखे ना उनको मेजर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, चेक इफ़ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। तो बोला जा रहा है कि हमें ये भी चेक करना है कि हमारा बनाया गया पेपर प्रोटेक्टर क्या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, ये एक एंगल दे के रखा है जिसमें वर्टेक्स हमें क्या दिख रही है, H। एंगल कौन सा है, IHJ, ठीक है। एंगल कौन सा दे के रखा है, IHJ। दो रेज हमें दिख रही है, एक हो गई HI और एक हो गया HJ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के सेंटर को वर्टेक्स पे रखेंगे और एक रे को पकड़ेंगे एंड 0 डिग्री से अलाइन कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्या दिखेगा, ये जो प्रोटेक्टर का सेंटर है किस पे है, एंगल के वर्टेक्स पे, ठीक है। फिर हम ले रहे हैं HJ रे ले रहे हैं एंड वो भी हमें कहाँ पे दिख रही है, 0 डिग्री पे दिख रही है, ठीक है। इतना आया समझ में? फिर जब हम HI रे को मेजर करते हैं, HI रे को देखते हैं कि वो कहाँ पे है, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर 40 डिग्री है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 40 डिग्री है, अंदर वाले नंबर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 40 डिग्री एंड देन 41 एंड 42, मतलब ये जो एंगल बन रहा है एंगल IHJ, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है 42 डिग्री, ठीक है। और अराउंड करते हैं, जब आपको एग्जैक्ट मिल रहा है तो अराउंड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको अराउंड करते हैं तो हमें क्या दिखेगा 40 डिग्री के पास है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो एंगल की बात हो रही है ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। इतना एंगल हमें कितना मिला है 42 डिग्री मिला है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब सेम वही एंगल दे के रखा है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे, जो ज्योमेट्री बॉक्स में हमें प्रोटेक्टर मिलता है हम उससे मेजर कर रहे थे, अब हम खुद के बनाए प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में मेक योर ओन प्रोटेक्टर बताया था, उसमें प्रोटेक्टर कुछ ऐसा था, ऐसे ही था ना, बिल्कुल ऐसे ही था। हमें ये सेम एंगल दे के रखा है, हमें इसे मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टर हमने बनाया है उसका सेंटर भी एंगल के वर्टेक्स पे रखा गया है, ठीक है। आया समझ में? और यहाँ पर 0 डिग्री से ही एक रे अलाइन होती दिख रही है, वो क्या है HI नहीं HJ, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरी रे है, यहाँ पर जो दूसरी रे है ये हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी रे हमें क्या दिख रही है 45 डिग्री के पास दिख रही है। कहाँ दिख रही है हमें? दूसरी रे जो है वो 45 डिग्री के पास दिख रही है। देखा है आपने, ये 45 डिग्री का मेजरमेंट बना गया है, ठीक है। ये क्या है, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये 45 डिग्री की है, ठीक है। एंड रे कहाँ जा रही है, रे उससे थोड़ा आगे है, थोड़ा सा आगे, ठीक है। रे उससे थोड़ा सा आगे है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल IHJ 42 डिग्री है, ठीक है। हमने जब प्रोटेक्टर से नापा था तब 42 डिग्री आया था, हमने राउंड में बोला कि वो 40 डिग्री या 45 डिग्री के पास होगा, 40 डिग्री बोलो या 45 डिग्री बोलो तब भी चलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 45 पे नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो 45 पे नहीं आ रहा, 45 के थोड़े आगे है, थोड़े आगे है, तो हम 42 डिग्री यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज्योमेट्री वाले एग्जैक्ट स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर से भी नाप के देख लिया है, ठीक है। आ गया समझ में? तब भी मेजरमेंट 42 डिग्री आ रहा था, 45 से थोड़ा आगे था, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये जो एंगल IHJ है, फर्स्ट एंगल, टू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल IHJ, अगर हमें IHJ का डिग्री मेजर करना है, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट पॉइंट I, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर H आएगा, पॉइंट H पे रखना है, ठीक है। जो सेंटर है प्रोटेक्टर का वो कहाँ पे रखना है, वो पॉइंट H पे रखना है, ठीक है। द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जो हमें दिख रहा है कि एंगल का वर्टेक्स है, ठीक है। अलाइन वन ऑफ द रे HJ, हमें क्या करना है, एक रे अलाइन करनी है जिसका नाम क्या है HJ, ठीक है, विथ द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर 0 डिग्री मार्क, ठीक है। वो भी प्रोटेक्टर के बेस से, जहां पर 0 डिग्री मार्क हमें दिख रहा है, ठीक है, हमने वही किया है। देन रीड द नंबर ऑन द प्रोटेक्टर वेयर द अदर रे HI क्रॉसेज द स्केल, फिर हमें देखना है कि जो दूसरी रे है वो कहाँ क्रॉस हो रही है प्रोटेक्टर में। तो मैंने जस्ट अभी बताया 45 डिग्री से थोड़े आगे है, हम 42 डिग्री भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि खुद के प्रोटेक्टर से भी हमने, खुद के नहीं सॉरी, ज्योमेट्री वाले प्रोटेक्टर से भी नापा तब भी 42 डिग्री आ रहा था, ठीक है। द एंगल माइट मेजर अराउंड 45 डिग्री। यहाँ पर जैसे कि हमने पेपर प्रोटेक्टर की बात करी है, तो पेपर प्रोटेक्टर में हर एक नंबर तो देके नहीं रखा हुआ, ठीक है, हम अराउंड ही बोल सकते हैं। तो हमें वो 45 डिग्री के अराउंड दिख रहा है, क्योंकि पेपर प्रोटेक्टर में 40 डिग्री भी मार्क नहीं है, है ना, 45 डिग्री मार्क है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि वो जो रे है, जो दूसरी रे है, वो किसके अराउंड है, वो 45 डिग्री के अराउंड है। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री के अराउंड बन रहा है, डिपेंडिंग ऑन द इमेज स्केल, जो भी इमेज हमें दिख रही है, ठीक है। आ गया समझ में? इतना आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमें दूसरा एंगल दे के रखा है, ठीक है, सेकेंड एंगल दे के रखा है, जिसकी वर्टेक्स हमें क्या दिख रही है
एच दिख रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एंगल, इसी एंगल को हमें मेजर करना है। सबसे पहले ज्योमेट्री वाले प्रोटेक्टर से, मतलब स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर से, एंड देन फिर उसके बाद पेपर प्रोटेक्टर से जो हमने बनाया है, ठीक है। आ गया समझ में। मेजर करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। साथ ही में हम देखें, ये तो वर्टेक्स हो गई, एंड जो एच जे है और जो एच आई है, दोनों ही क्या है, दोनों ही रेज हमें दे के रखी है, ठीक है। आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ज्योमेट्री वाले प्रोटेक्टर की, मतलब स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर की, हमने क्या देखा, ये जो स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर है उसके सेंटर को यहाँ वर्टेक्स पे रख दिया, एंगल के वर्टेक्स पे रख दिया, ठीक है। आगे समझ में। फिर अगर हम एच आई रे ले रहे हैं तो एच आई रे 0 डिग्री से अलाइन होते हैं, हमें दिख रही है यहाँ पर 0 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। देन फिर हमें क्या दिख रहा है, अगर हम दूसरा रे देखें तो हमें ये जो एच जे रे है ये कहाँ पर दिख रही है। अगर हम एच जे रे दिख रहे हैं तो हमें क्या, कहाँ पे दिख रही है, हम अंदर वाले नंबर्स देख रहे हैं क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पे है। हम अंदर वाले नंबर्स देखें तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 110 है, ठीक है। 110 के बाद हमें क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो 110 के बाद हमें क्या दिख रहा है, 111, 112, 113, 114, 115, 116। तो किसके पास आ रहा है ये एग्जैक्ट, अगर हम बोले एंगल आई एच जे जो है उसका मेजरमेंट आ रहा है 116 डिग्री। कितना आ रहा है, 116 डिग्री। और अराउंड बोले तो आई एच जे का मेजरमेंट आ जाएगा, अराउंड अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं 115 डिग्री के, अराउंड में बोले तो 115 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोबारा से वही सेम एंगल लेंगे एंड अब अपने बनाए पेपर प्रोटेक्टर से इसे नापने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे समझ में। सबसे पहले हम देखें तो ये पेपर प्रोटेक्टर का सेंटर कहाँ पे रखा गया है, वर्टेक्स पे रखा गया है जो कि एच है, ठीक है। फिर एच आई ले रहे हैं हम, जो कि हमें दिख रहा है एच आई रे जो है वो 0 डिग्री पे है, ठीक है। फिर हम देखें दूसरी रे, तो वो हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पर क्या है 112.5 है एंड उसके थोड़े आगे है, थोड़े आगे मतलब थोड़े ऊपर है। तो यहाँ पर अगर 112.5 है तो 112.5 के पास क्या आता है, 115 आता है, 115 आता है, ठीक है। 115 बोले या 120 डिग्री, हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली पेपर प्रोटेक्टर से पता नहीं चल सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर सारे जो एंगल्स हैं वो नहीं दे के रखे, सारे मार्क्स नहीं है, तो हम अराउंड में ही बोल सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 120 डिग्री के पास है, 115 डिग्री बोलो, 120 डिग्री बोलो, वो भी चलेगा, ठीक है। आ गया समझ में, क्योंकि पेपर प्रोटेक्टर में तो एग्जैक्टली हम फिगर बता ही नहीं सकते हैं ना, तो हमें थोड़ा दिमाग लगा के एज्यूम करके बोलना पड़ेगा कि 112.5 के आगे है तो उसके ऊपर जो नंबर्स है 115 हो गया, 120, उसी के आसपास हमें ये रे दिख रही है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो सेकेंड एंगल है आई एच जे, फॉर द सेकेंड एंगल आई एच जे प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट पॉइंट एच। हमने क्या किया, एच पॉइंट पर प्रोटेक्टर को रख दिया एंड अलाइन वन रे एच आई, एंड एच आई रे को हमने अलाइन किया विद द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर की बेस लाइन से, ठीक है। देन मेजर द एंगल वेयर द रे एच जे क्रॉसेज द प्रोटेक्टर स्केल। फिर जो दूसरी रे है एच जे, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें मेजर करना है, ठीक है। दिस एंगल माइट मेजर अराउंड 120 डिग्री। तो क्या बोला गया है कि ये जो एंगल है वो किसके अराउंड आएगा, 120 डिग्री के अराउंड आएगा, ठीक है। आ गया समझ में, डिपेंडिंग ऑन द इमेज स्केल, जो भी इमेज दे के रखी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन क्या देके रखा है, टू एक्यूरेटली मेजर दीज एंगल्स इंश्योर योर पेपर प्रोटेक्टर इज प्रिसाइज एंड दैट इट कैन मेजर द एंगल्स इन क्वेश्चन। मतलब अगर हमें एक्यूरेटली मेजर करने हैं इन एंगल्स को तो हमें क्या देखना होगा, ये जो पेपर प्रोटेक्टर हो वो प्रिसाइज हो, ठीक है, और वो क्या करे, एंड दैट इट कैन मेजर द एंगल्स इन क्वेश्चन, और जो भी एंगल्स दे के रखे हैं क्वेश्चन में उसको मेजर कर पाए, ठीक है। द लार्जर एंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंड द स्मॉलर वन विल बी एक्यूट। एंड बोला जा रहा है कि जो भी हमें लार्जर एंगल दिख रहे हैं, ऐसे में एंगल जो लार्जर जो वाइडर है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे,
एंड जो स्मॉलर एंगल दिख रहे हैं उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 4 दे के रखा है। क्वेश्चन 4 क्या है, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज़ करके ये जो हमें एंगल दे के रखा है इसका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये आप देखोगे तो ये आपको बहुत ही बड़ा एंगल दिखेगा, ठीक है। तो इसको मेजर करना प्रोटेक्टर से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको छोड़ देना है एंड हमें ये वाला एंगल मेजर करना है। ये जो अंदर एंगल दिख रहा है ना वो हमें मेजर करना है। एक्चुअल एंगल जो है वो अंदर बन रहा है, ये जो बाहर है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने अगर इसका मेजरमेंट कर लिया तो इसका ऑटोमेटिकली आएगा। कैसे आएगा वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये है वर्टेक्स एंगल की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर को यहीं रखना है, ठीक है। एंड ये जो दो हैं ये हमें आर्म्स दे के रखी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो प्रोटेक्टर है उसका सेंटर इस एंगल के वर्टेक्स पर है, ठीक है। देन फिर हमने देखा कि ये जो रे हमें दिख रही है ये कहाँ है, ये 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि सेकंड रे कहाँ पे है। तो अगर हम सेकंड रे देखें ना तो हमें 100 डिग्री के पास ही दिख रही है। 100 डिग्री ही मान लो, 100 डिग्री पर ही दिख रही है ऐसा मान लो, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर 100 डिग्री मिल रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये हमें कितना मिला है मेजर करने पे, 100 डिग्री मिला है। लेकिन क्या हमसे क्वेश्चन में ये एंगल पूछा जा रहा था, नहीं, हमसे पूछा जा रहा है ये पीछे वाला एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अगर हम पूरे इस राउंड की बात करें ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। अब 360 डिग्री में से, मतलब इस पूरे सर्कल में से अगर हम इतना माइनस कर दें, अगर हम इतना एंगल माइनस कर दें तो क्या ये बचा हुआ एंगल नहीं निकलेगा क्या। पूरे एंगल में से अगर हम इतना एंगल माइनस कर दें क्या बचा हुआ एंगल नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो पूरा एंगल 360 डिग्री का है, उसमें से हम इतने एंगल को अगर माइनस करते हैं जिसका मेजरमेंट कितना आया है 100 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 260 डिग्री। क्या आया आंसर, 260 डिग्री। मतलब ये जो बाहर का एंगल हमें दिख रहा है जो हमें निकालना था वो कितना आ गया है, वो आ गया है 260 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये कितने का है, ये है 260 डिग्री। तो ये हमने क्या किया है, प्रोटेक्टर का यूज़ करके निकाल लिया है, ठीक है। आ गया समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, वही चीज़ दे के रखी है, हमने नाप ही लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दे के रखा है, यहाँ पर वर्डिंग्स में आंसर दे के रखा है, प्लेस द प्रोटेक्टर, पोजीशन द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हमें ऑलरेडी पता है कि हम क्या करते हैं, सेंटर जो रहता है प्रोटेक्टर का उसको वर्टेक्स पे रखते हैं, ठीक है, एंगल के वर्टेक्स पे। अलाइन द बेस लाइन, ठीक है। फिर बेस लाइन को अलाइन करते हैं, मतलब बेस लाइन जो रहती है वो 0 डिग्री पे रहती है, ठीक है। वो एक आर्म को हम एंगल के एक आर्म को लेते हैं एंड बेस लाइन से अलाइन करते हैं, ठीक है। अलाइन वन ऑफ द एंगल्स रे, ठीक है, एक रे को उठाएंगे विथ 0 डिग्री मार्क ऑन द प्रोटेक्टर बेस लाइन, ठीक है, एंड 0 डिग्री पे हम रख देंगे, ठीक है। मेजर द एंगल, अब हमें क्या करना है, अब हमें एंगल को मेजर करना है। लुक एट वेयर द अदर रे क्रॉसेस द प्रोटेक्टर स्केल एंड रीड द डिग्री मेजर। वही चीज़ बोली गई है कि जो दूसरा रे रहेगा उसको हमें क्या करना है, मेजर करना है, वो भी प्रोटेक्टर से। तो एक्सप्लेनेशन क्या दे के रखा है, द एंगल यू आर मेजरिंग अपीयर टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं ना, मतलब ये हमें ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है। कैसे, मेजरमेंट क्या आया 100 डिग्री जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन द एंगल डिग्री। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एंगल डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, अंदर वाला एंगल निकाल लेंगे, देन 360 डिग्री में से ये जो निकाला गया एंगल है 100 डिग्री उसको माइनस कर देंगे तो 260 डिग्री हमारा आंसर आ ही गया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ऐसा कोई भी एंगल अगर हमें दे के रखा है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। मतलब वही करना है, हमें एंगल्स को मेजर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ए फिगर दिख रहा है। ठीक है, ए फिगर में वर्टेक्स जो है इस एंगल की वो हमें यहाँ दिख रही है। ये जो एंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है दो आर्म्स के बीच में, हमें उसका मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो क्या करेंगे, जैसे कि प्रोटेक्टर को हम रखते हैं, प्रोटेक्टर के सेंटर को हम रखते हैं वर्टेक्स के ऊपर, हमने वही किया। फिर एक रे हम पकड़ लेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वहाँ पर होनी चाहिए। मतलब प्रोटेक्टर की बेस लाइन जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए, इस आर्म पे, ये जो रे है वहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है वो एक रे पे है। ठीक है आया समझ में। अब हमें क्या करना है, दूसरे रे को मेजर करना है। अगर हम देखें तो हम अंदर वाले नंबर्स ले रहे हैं, तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो अराउंड 80 डिग्री आ रहा है। एग्जैक्टली बात करें तो 79 डिग्री, अराउंड बात करें और अगर एग्जैक्टली आप नापोगे भी तो शायद 80 डिग्री ही आएगा। ठीक है, आपने कॉपी में नापने की कोशिश करना, 80 डिग्री ही आएगा। मतलब यहाँ पे जो इतना एंगल बन रहा है वो कितना है, वो 80 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें एक एंगल दे के रखा है जिसमें वर्टेक्स हमें ये दिख रही है, ये एंगल हमें मेजर करना है। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे, प्रोटेक्टर के सेंटर को रख देंगे वर्टेक्स पे। ठीक है, एंड एक रे जो है उसके ऊपर प्रोटेक्टर होगा जहाँ पे 0 डिग्री आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 डिग्री है। ठीक है, सेकंड रे को हमें नापना है तो सेकंड रे हमें यहाँ पर दिख रही है। हम ले रहे हैं अंदर वाले नंबर्स, तो अंदर वाले नंबर्स को अगर हम देखें तो ये जो सेकंड रे है ये कहाँ आ रही है, ये आ रही है 120 डिग्री पे। कहाँ आ रही है, 120 डिग्री पे। ठीक है, तो मतलब ये जो एंगल है वो कितना आ गया, 120 डिग्री। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंगल हमें ये दे के रखा है जिसका वर्टेक्स ये है एंड इतना एंगल हमें नापना है। ये दो आर्म्स तो हमें दिख ही रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो सेंटर है प्रोटेक्टर का उसे वर्टेक्स पे रखेंगे। ठीक है, एक रे जो है वो 0 डिग्री पे आ रही है, जो प्रोटेक्टर का 0 डिग्री जहाँ पे देके रखे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दूसरी रे को नापना है। तो दूसरी रे अगर हम देखें एग्जैक्टली 60 डिग्री पे दिख रहा है। मतलब ये जो एंगल है सी वाला वो कितना है, वो है 60 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें डी दिख रहा है। ठीक है, इसे भी हमें ये वाला एंगल नापना है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वर्टेक्स पे रखेंगे। ठीक है, एक रे हमें कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे 0 डिग्री दिख रहा है आपको प्रोटेक्टर पे, वहाँ पे दिख रही है। बट 0 डिग्री है, बाहर वाला है, तो हम बाहर वाले एंगल्स को देखेंगे एंड देखेंगे कि ये जो दूसरी रे है वो कहाँ पे है। तो हमें कहाँ पे दिख रही है, अराउंड 130 डिग्री के आसपास दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 130 डिग्री। मतलब जो एंगल बन रहा है वो 130 डिग्री का है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब ये एक और एंगल बचा है। ठीक है, यहाँ पर वर्टेक्स है, इतना एंगल नापना है। सेम वैसे ही करेंगे, प्रोटेक्टर के सेंटर को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, एक रे हमें दिख रही है कहाँ पे, 0 डिग्री पे। ठीक है, बाहर वाला 0 डिग्री लिया है तो हम बाहर वाले नंबर्स को देखेंगे एंड दूसरी रे कहाँ पे है, ये भी हमें 130 के पास ही दिख रही है। और अगर हम एग्जैक्टली बताएं तो समथिंग 127 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 127 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए एंड ये जो फिगर है, ये एफ वाला, ये आपको मेजर करना है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मेजर करने पे आपका आंसर 60 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए
वही चीज़ दे के रखिए कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, खुद से करना है। यूज़ अ प्रोटेक्टर टू मेजर ईच एंगल इन द डायग्राम प्रोवाइडेड जस्ट एज बिफोर, प्लेस द प्रोटेक्टेड सेंटर ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वही चीज़ बोल के रखिए कि जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो वर्टेक्स पे होना चाहिए, एंड एक आर्म को अलाइन करना है वो भी 0 डिग्री से, एंड दूसरे आर्म का मेजरमेंट हमें नापना है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको डिग्रीज में एंगल को मेजर करना आ गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। इस फिगर इट आउट के हमने क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व किए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।